श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 अक्टूबर यानी कि मंगल पितृ जयंती का बहुत ही विशेष दिन और बहुत सारे लोग इस दिन को मंगल श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। बहुत कमी है पैसों की ना घर में, मतलब पैसे टिकते ही नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। बस सरसों और तिल का तेल दोनों मिला करके एक ही दीपक में आपको लगाने से इससे भी हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं और हमारे घर में धन संपदा आना स्टार्ट हो जाती है। जितने उपाय आपको समझाऊंगा सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दीपक, दिख रहा है ना। क्या करना है आपको, इस दीपक के अंदर जैसा कि मैंने स्क्रीन पे भी लिख रखा है, आपको इस दीपक को आधा आधा भरना है। आधा आधा का मतलब क्या है कि आपको इस दीपक में आधा भरना होगा तिल का तेल, ठीक है ना, और आधा आपको इस दीपक के अंदर क्या भरना है, सरसों का तेल। आधा तिल का तेल भरोगे, आधा सरसों का तेल भर देंगे और भरने के बाद में आपको यह उपाय किसके लिए करना है, धन संपदा का। तो धन संपदा के लिए मैंने आपको बता रखा है, जो दीपक लगाया जाता है कौन सी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का। मेरी बात समझ में आ रही क्या। लेकिन यहां पे लंबी बत्ती का दिया तो लगाओगे, साथ ही साथ चौमुखी दिया उसमें आपको लगाना होगा, ठीक है ना। अब ये समझ लेते हैं कि भैया इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके तो पैसों की कमी है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पैसे की कमी आखिर क्यों है। अभी तक तो नहीं थी, अचानक से कैसे आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से होता है। और आपको कोई भी पितृदोष होगा तो कभी भी कोई नहीं बता पाएगा कि ये पितृदोष है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पितृदोष का पता लगाते हैं। तो आपने इस दीपक के अंदर क्या डाल दिया, सरसों और तिल के तेल का दिया, चौमुखी। और आप अपने घर में जब घुसते हैं तो घर का जो राइट साइड होता है उसी राइट साइड पे कहीं पे भी आप उस दीपक को रख करके और अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको जलाएंगे। ध्यान रखिएगा, यह दीपक हम पितरों के लिए लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ पितृ दोष को दूर कर रहे हैं। इसीलिए इस दीपक के अंदर हमने सरसों का तेल और तिल के तेल को मिक्स किया है। जब दीपक को प्रज्वलित करोगे तो अपने पितरों का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे आपको चावल का दाना जरूर डालना है। और जब ये चार की चारों बत्तियां आप अपने घर पे जला दें तो जलाने के बाद में एक चुटकी काला तिल इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, यकीन मान लीजिए जो भी समस्या धन संपदा की आपके घर में बनी हुई है, बढ़ती चली जा रही है, वो समस्या आपके घर से हमेशा के लिए जरूर हो जाएगी, है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को आज रात में अपने घर पे जरूर से जरूर करना है, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय भी आज आपको अपने घर पे ही करना है, वो भी काली मिर्च के साथ करना है ना। बहुत आसान सा उपाय है, बस 2 दिन बचे हैं पितृपक्ष में, इस उपाय को आज जरूर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां होती हैं, हर छोटी बात, चाहे कोई भी घर में इंसान है उसकी बस समझ लो कि आदत हो गई है, हैबिट हो गई है लड़ना झगड़ना मारना पीटना। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 5 काली मिर्च लेना होगा, ठीक है ना। 5 काली मिर्च को अच्छे तरीके से पीस लेंगे, कूट लेंगे ताकि इसका पाउडर बन जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पाउडर बना लिया। साथ ही साथ आपको गौ माता का घी भी लेना है। क्या लेना है, गौ माता का घी लेना है। और इस घी को ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच घी में जो आपने 5 काली मिर्च ले रखा है उस 5 काली मिर्च को इसी घी के ऊपर डाल देंगे। किसका स्मरण करोगे, आपको पितरों का स्मरण करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, मारना पीटना ऐसी कंडीशन है तो आपको उसका नाम और गोत्र बोल के भी डालना होगा, ठीक है ना। फिर आप इस घी वाले चम्मच को उठाना, एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। उपाय हम कब कर रहे हैं, पितृपक्ष में। क्या डालना चाहिए, गंगा जल डालेंगे। साथ ही साथ आपको इस कलश के अंदर 1 चुटकी काला तिल भी जरूर डालना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। आपके पास में घी है 1 चम्मच, उस घी का लेपन आपको करना है माता के हस्त कमल पे, जो हम लोग बोलते हैं प्यार से कटी भाग, और यही कटी भाग माँ पार्वती का स्थान होता है। उस घी का लेपन अच्छे तरीके से कर देंगे। जब घी का लेपन कर रहे हो तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को जो 1 लोटा जल दिखाया जिसके अंदर काला तिल है, गंगा जल,
वो भी आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। अगर यह उपाय आपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कर दिया और पूरे विधि विधान के साथ कर दिया तो यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्लेश नहीं हो सकता और पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। नियम समझेंगे, एक बार 10 सेकंड में समझा दूं कि जो ये आपने घी लिया है ना, इस घी के ऊपर जब काली मिर्च को डालोगे तो अपने पितरों का स्मरण करोगे, लेकिन जब इसी घी को लगाओगे, लेपन करोगे तो कुंद केशवर महादेव का ध्यान करेंगे ना। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा ताकि उपाय आप बहुत ही आसानी से कर पाओ, है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में अपने घर पे करना है। क्या फ़ायदे हैं तब बताऊंगा जब सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा लौंग। पहले फ़ायदे की बात करते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही है और वो इच्छा, वो विशेष आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको 5 लौंग लेना है ना। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात बता दूं, जब आपको लौंग लेना हो ना तो आप लौंग का ये जो फूल लगा हुआ है ना, ये टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी कि फूल के साथ आपको 5 लौंग लेने हैं। लौंग लेने के साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है खड़े मूंग के दाने, है ना। मूंग की दाल मत लेना, खड़े मूंग के दाने। कितने? 31 खड़े मूंग के दाने। 5 लौंग, 31 खड़े मूंग के दाने, साथ ही साथ आपको 21 दाने काले तिल के, ना ही एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा, काला तिल तो ज़रूर लेना, है ना। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उस कामना से 21 काले तिल को, 31 खड़े मूंग को और 5 दाने जो लौंग हैं उसे अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में रखेंगे। और रखने के बाद में आप उसे लेकर के आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, सबसे पहले उस चीज़ को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराएंगे। देखो यहाँ पे रखिएगा मत कि ऐसे प्यार से रख दिया फिर उठा रहे, नहीं। अपने हाथों को ही, जिस हाथ में पकड़ा है राइट हैंड में, अपने हाथ को ही माता अशोक सुंदरी को टच कराएंगे। और टच कराने के बाद में जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो, उस इच्छा से फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यकीन मान लीजिए मंगल श्राद्ध के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान कर लेता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही आसान से उपाय की। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझा दूँ कि अगर आपको पूजा पाठ कर रहे हो और कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है और वो भी शुद्ध, चाहे वो लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, रुद्राक्ष हो, कमलगट्टे की माला हो, कमलगट्टा हो, कुछ भी हो जो आपको नहीं मिल पाता आसानी से, मुझे बस एक मैसेज कर देना 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करोगे ना, मैं वो चीज़ आपके घर पर ज़रूर पहुंचाऊंगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। यहाँ पे आपको लाल चंदन दिख रहा है, 1 चुटकी लाल चंदन लेंगे, बहुत ज़्यादा मत लेना। यह उपाय रोग को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो रोग छोटा हो या फिर वो रोग बड़ा हो, आप इस उपाय को करेंगे। सिर्फ 1 चुटकी आपको लाल चंदन लेनी है, साथ ही साथ तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है और इसी जल के अंदर आपको 1 चुटकी क्या डालनी है? लाल चंदन को डालेंगे। इस उपाय के दौरान काले तिल को तो लोगे बट इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया काला तिल तो आपको लेना है, तो आपके पास में जितने भी काले तिल हैं सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण करेंगे जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है। और जब उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, किसका स्मरण करोगे? श्रम्भेश्वर महादेव। एक बार और बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको उस काले तिल को समर्पित करना है। और फिर मैंने आप लोग को जो 1 लोटा जल दिखाया है, उस 1 लोटे जल को समर्पित कर देने से हमारे घर से जो रोग की समस्या होती है, बीमारी की समस्या होती है, वो समस्या खत्म जरूर होती है। एक छोटी सी बात आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर आपको कुछ मंगाना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345 मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।